नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे होंगे। आरओ री एग्जाम की घोषणा कर दी गई है, आयोग के द्वारा जल्द कर दी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दी गई है। तो एग्जाम अब रद्द हो गया। री एग्जाम कब होगा, उसकी संभावित डेट क्या है, और कुछ मुद्दे और हैं जो प्रश्न आप लोगों के जरिए पूछे गए व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पे कमेंट करके। वहां पे मैसेज आपके द्वारा किया गया कि अब्सेंट लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं, क्या फिर से फॉर्म भरना होगा, क्या नए लोग भी फॉर्म भर पाएंगे, क्या फिर से फीस जमा करनी होगी। ये आप लोगों के सवाल हैं, ये आप लोगों के प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी लोगों को सारी जानकारियां नहीं होती हैं। तो हम लोग इसीलिए हैं भी कि आपकी ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो कंफ्यूजन है, उनको दूर कर सके। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि री एग्जाम कब होगा, उसकी संभावित डेट। मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि अभी जो बात हुई है उसमें यह हुई है कि 6 माह के अंदर एग्जाम कराना है। 6 माह के अंदर एग्जाम कराने का मतलब है अगस्त तक एग्जाम कराना है। फरवरी यानी कि मार्च का अभी पहला सप्ताह चल रहा है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त, यानी कि अगस्त तक एग्जाम कराना है। अगस्त तक एग्जाम कराने का मतलब ये नहीं है कि अगस्त के बाद कराना है, अगस्त के पहले कभी भी ये एग्जाम हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी एसटीएफ जो है वो जांच कर रही है। एसटीएफ जांच करेगी, पता करेगी कि पेपर कहां से लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद में कैसे वो सर्कुलेट हुआ, कैसे वो उसकी बिक्री की गई, क्या हुआ। तो जांच करने के बाद ये पता चलेगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो एक पैरेलल विषय है। लेकिन एग्जाम कराना आयोग का काम है, तो 6 महीने के अंदर कभी भी आयोग अपनी डेट घोषित कर सकता है। दूसरी बात इसमें यह फंसेगी कि पीसीएस का एग्जाम भी पोस्टपोन होने वाला है। तो पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन होगा तो पीसीएस का एग्जाम भी फिर से कराने के लिए इनको एक डेट चाहिए। जून में इनके पास स्लॉट्स हैं, 2 जून का स्लॉट्स है, फिर 16 जून का स्लॉट्स है, और उसके बाद में फिर शायद लास्ट में स्लॉट है। तो वो 3 स्लॉट्स इनके पास बुक है पहले से, जिसमें ये एग्जाम करा सकते हैं। तो उसमें भी एग्जाम हो सकता है, और उसमें अगर पीसीएस का एग्जाम होगा तो उसके बाद भी ये एग्जाम हो सकता है। तो अभी संभावित तिथि बताना संभव नहीं है, लेकिन तिथि लेके क्या करेंगे आप? आपके पास मोटा मोटा समय होना चाहिए, तो पर्याप्त समय है। मान के चलिए 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। 4 महीने में आप 5 महीने में फिर से तैयारी कर सकते हैं, जो कसर रह गई थी उसको तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि एब्सेंट लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए थे। कई लोग नौकरी पेशा वाले होते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। कई लोगों की तैयारी नहीं हो पाती है। कुछ महिलाएं होती हैं जो अलग अलग कामों में व्यस्त होती हैं। किसी के घर में कोई ऐसा समय था, बुरा समय था कि पेपर नहीं दे पाया। किसी के यहाँ शादी थी, पेपर नहीं दे पाया। किसी की खुद की शादी थी, वो पेपर नहीं दे पाया। तो एब्सेंट लोग जितने भी, एब्सेंट का मतलब जो एग्जाम में एब्सेंट है लेकिन फॉर्म उन्होंने डाला था, तो सारे लोग एग्जाम दे पाएंगे। फॉर्म फिर से नहीं भरने पड़ेंगे, सारे लोग उसी फॉर्म पे एग्जाम दे पाएंगे। तो फिर से फॉर्म भरने की जो बात हो रही है, इसमें कोई फॉर्म फिर से भरने की बात कभी नहीं हुई है। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर रखा है वही लोग एलिजिबल होंगे, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, एब्सेंट थे, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो वो लोग भी पेपर की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी कर ले, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है वो कुछ ना कुछ प्लान करके करता है। ये बुरी घटना थी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो एग्जाम प्रीलिम्स का नहीं दे पाए थे और वो बाद में आपको फाइनलिस्ट में दिखेंगे, तो उनको एक अवसर मिला। या किसी की तैयारी अच्छी नहीं थी, कुछ 10-15 क्वेश्चंस उनके कम रह गए थे, 130 के आसपास अगर कट ऑफ जाता, फेयर अगर पेपर होता, तो अब वो तैयारी करके वो एग्जाम दे ले। क्या नए लोग भी फॉर्म भर पाएंगे? यहां पे मैं कहूंगा कि नहीं, नए लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब वैकेंसी आई थी, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर से कोई वैकेंसी नहीं जारी हो रही है। जो 411 पोस्ट की वैकेंसी थी वही वैकेंसी है। 2023 की वैकेंसी थी, तो 2023 की ये वैकेंसी है। दोबारा वैकेंसी आएगी तो अलग से वैकेंसी आएगी, लेकिन ये री एग्जाम है, तो इसमें वो लोग नए फॉर्म नहीं भरवाएंगे। तो हो सकता है कि अभी कोई कहे कि हम 21 साल के पूरे हो रहे हैं अब जब एग्जाम होने जा रहा है, कोई कहे कि हमारा फॉर्म छूट गया था। तो ये आपकी जिम्मेदारी थी, आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी। तो आप हमेशा फॉर्म समय से भरा करें। आप अगर एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है। तो आपका फॉर्म छूटा था या क्या था, ऐसा कुछ नहीं है कि नए लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि बीच में हम लोगों ने ही कहा था, मेरे द्वारा भी कहा गया था कि अगर आयोग चाहे तो फीस लेके भी एग्जाम करा ले।
फीस देने के लिए सारे छात्र तैयार हैं। आप लोगों के जरिए ही ये बात कही गई थी, कमेंट में बताई गई थी। लेकिन आयोग ऐसा नहीं करेगा। सरकार उसका वहन करेगी, सरकार खर्च उठाएगी, आयोग खर्च उठाएगा। आयोग सरकार से डिमांड कर सकता है कि हमको ये पैसे चाहिए, फिर से फंड होता है, उस फंड से दिया जाता है। तो फिर से फीस लेने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें गलती छात्रों की नहीं है। जो भी गलती हुई है वो एक सिस्टम से हुई है, मतलब जो तंत्र है हमारा उससे हुई है, प्रशासन से हुई है, या पेपर कहां से लीक हुआ है वो एसटीएफ की जांच के बाद पता चलेगा। तो उसके बाद क्या होता है ये छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद जो होगा वो आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। तो फीस फिर से नहीं भरनी पड़ेगी। री एग्जाम कब होगा? आप 4 से 5 महीने मान के तैयारी करिए। जो लोग अब्सेंट थे उन लोगों को मौका मिलेगा, फॉर्म फिर से नहीं भरना होगा, नए लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फिर से फीस नहीं जमा करनी होगी। दूसरी बात, लोग पूछ रहे हैं पीसीएस के एग्जाम, तो पीसीएस का एग्जाम भी लगभग तय है कि टलेगा, और हम एक जल्दी ही एक वीडियो में आपको अपडेट करके बताएंगे कि कब नोटिस आएगी, कैसे क्या होगा। आप लोग अगर आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी हमने पहले भी कराई थी, अभी भी हम कराएंगे। हमारे पास इसके बैचेस भी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कहीं से भी करिए, लेकिन पढ़ना चालू कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। जो कोर कसर रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश करिए, और सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास। अभ्यास करिए, फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आंदोलन आपने किया, उसमें सफलता मिल गई, पढ़ाई करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।